नमस्ते। जिंदगी जीते हैं तीन, वृषभ, तुला और मीन। और मीन राशि में पर्टिकुलरली गुरु का ज्ञान और शुक्र का आनंद दोनों है। एक गुरु का घर है और शुक्र उच्च राशि का होता है, इसलिए इट्स वेरी रोमांटिक पीपल। मई 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले थोड़ा शॉर्टली बताता हूं आपको कि आप जो भी काम करते हैं पर्टिकुलरली उसमें रिश्वत जैसा कहीं कनेक्टेड हो तो ये आपके लिए तकलीफमय हो सकता है 17 मई के बाद, एक पर्टिकुलरली 1 जुलाई तक, यानी कि 17 मई और जून महीना आपके लिए कहीं ना कहीं रिश्वत से 2 हाथ दूर रहना चाहिए। आपको काम धंधे में कहीं ना कहीं आपको तकलीफ मिल सकता है अगर आप सिंसियरली नहीं करते, यानी कि वाइन और वुमनाइजिंग के पीछे अगर आप है आप तकलीफ में आओगे, ये बात बराबर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो महीने को प्रेडिक्शन के लिए मैं 2 हिस्से में बांट रहा हूं। जो 13 मई तक का जो हिस्सा है इसमें हो सकता है कि पड़ोस में मोहब्बत हो जाए आपको, अगर उम्र छोटी है तो हो सकता है, क्योंकि शुक्र तृतीय स्थान में आया हुआ है और पड़ोस का स्थान है तृतीय स्थान, तो पड़ोस में प्रेम हो सकता है आपको। भाई बहन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को ये मजबूत बना देगा आपका 13 मई तक। सितारे बहुत अच्छा है। कोई काम धंधे में शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगा और 14 मई से फ्रॉम 14 मई टू 1 जून ये टाइम है। आप हो सकता है कि बहुत वक्त से अगर घर प्लान कर रहे हो, नया घर लेना हो, घर प्लान कर रहा हो, घर पे गेस्ट आ सकते हैं, घर के अंदर कोई लग्जरी गुड्स लेके आना हो, एयर कंडीशन है, कुछ फ्रिज है, कुछ तो अच्छा चीज आपके घर के मामले में मुझे आगे दिखाई दे रहा है, यानी कि 14 मई 3rd और 4th वीक में वो चीज दिखाई दे रहा है। और ये एंजॉय करने का टाइम है, क्वालिटी टाइम आपके घर पे एंजॉय करने का टाइम। अब डेट वाइज जो प्रेडिक्शन करता हूं उसको ध्यान से समझिएगा और वो चीज को कैलेंडर पे क्रॉस कर दो, डेट को। उस दिन में जरा वो सावधानी रखोगे। मैं 8 दिन बता रहा हूं, टोटल 31 दिन का महीना है, तो बाकी के दिन कोई बड़ा इश्यू नहीं होगा। अब ये डेट बोलता हूं और उसको इंक्लूड करेंगे। 1st, 2nd, 28, 29, 10, 11, 23rd एंड 24th में ये आपको केयरफुल रहने का डेट है। 1 और 2 तारीख शुरुआत करता हूं, स्ट्रेसफुल रहेगा आपके लिए, कुछ तनाव रहेगा। हो सकता है कि ये तनाव 1 और 2 तारीख को आपके पर्सनल लाइफ में हो। आपके पर्टिकुलरली शराब का सहारा लेने की कोशिश नहीं करिएगा, नशे से दूर रहिएगा। लेकिन 1 और 2 तारीख को आपका प्रॉपर्टी का कोई काम हो तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, प्रॉपर्टी का काम। पर्टिकुलरली 28-29 अप्रैल से 2 मई तक आपका कोई प्रॉपर्टी का बड़ा काम हो सकता है, वैसा टाइम है। मैंने बोला घर लेने का योग है, तो कहीं कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मीटिंग भी हो सकेगा इसमें। लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में आप तनाव में रहेंगे 1 और 2 तारीख। भगवान शिव मंदिर हो घर के पास तो जलाभिषेक करते रहिएगा, लाभदायक रहेगा। 3, 4, 5 अभी घर और म्यूजिक दिखाई दे रहा है, यानी कि घर में एक आनंद दिखाई दे रहा है। क्वालिटी टाइम स्पेयर करो अपने घर पे, संगीत के सहारा, संगीत का सहारा होगा, घर में आनंद होगा। एंजॉय दिस टाइम एट योर होम। कहीं गेस्ट का आना, मैंने बोला वो सब आगे दिखाई भी दे रहा है। मैंने बोला आपको गेस्ट का तो 14 मई के बाद बोला है, बट ये दिन बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। 6 तारीख कुछ हद तक रोमांटिक भी रहेगा आपके लिए। ऐसा 3, 4, 5 तो मैंने बोला, पर्टिकुलरली 4 तो प्यार करते हैं, उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि चंद्र शुक्र गुरु सबका युति आपके बुद्धिस्तान में हुआ है, तो बहुत अच्छा दिन है। चंद्र शुक्र का कनेक्शन भी है आपका तृतीय स्थान का। अब देखिए, 6 तारीख रोमांटिक है, 7 से 11 दूसरे के झगड़े अपने सर पे मत लो। 4 तारीख भी रोमांटिक है, 6 तारीख भी रोमांटिक है। पर्टिकुलरली 3 से 5 बहुत हैप्पी डे है, घर पे आनंद करिएगा। 7 से 11 दूसरे के झगड़े अपने सर पे नहीं लीजिएगा। कोई 2 लड़ रहा है, 2 लोग, एक मार खाकर खुश है, एक मार के खुश है, उसमें पड़ो मत, ये ध्यान में रखिएगा। लेट देम फाइट, लेट देम डिसाइड देयर ओन वे। उनके अपने तरीके से वो कर रहे हैं, उनको करने दो। आप बीच में इंटरफेयर करोगे तो आपको तकलीफ होगी।
कुछ संतान के विषय में खर्च भी दिखाई दे रहा है आपका, और 10 7 से 11 की बात कर रहा हूं। और अगर जो ये खर्च आपका लग्जरी गुड्स के पीछे है तो एंजॉय करो, पैसा वापरना वृषभ, तुला और मीन को अच्छी तरह आता है, और आप मीन लगना है। एंजॉय करें इस पैसे वापरने का समय को 7 से 11 में। अब 12 से 14 जॉब के लिए अच्छा है, सम्मान मिलेगा, कहीं ना कहीं आपकी बात को लोग, आपके जो बिजनेस टेक्निक है उसको और शार्पन कर पाओगे, और जॉब में आपका काम कन्वीनियंटली कर पाओगे 12 13 14 को। 15 तारीख आप जब बोलते हैं तो आपके बोलने से आपके करीबी लोग, ऑफिस में को स्टाफ है आपका और घर पे आपके फैमिली मेंबर है, ये हर्ट नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये चीज को आप सॉफ्टली बोल सको, सॉफ्टली बोलिएगा। 15 तारीख को ध्यान रखिएगा। 16 तारीख को आपको व्हीकल, अगर आप खुद ड्राइव करते हैं तो केयरफुली ड्राइव करिएगा 16 तारीख को, 16 को। और ड्राइव अगर कोई दूसरा करता है तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बट कोई दूसरा जानता हो तो उसको भी ड्राइव करने दो। आप ड्राइविंग सीट पर ना बैठे 16 तारीख को। और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो तो केयरफुली ड्राइव करिएगा, स्लो चलाइएगा, रूल्स को फॉलो करिएगा। 17 और 18 तारीख एंजॉय ट्रैवलिंग। ये तारीख में आप कोई धर्म और आध्यात्म का सफर को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे। 17-18 तारीख को हो सकता है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मजा करते हुए आप अपने आप को पाएंगे। 17-18 अच्छा टाइम है, एंजॉय करें इस टाइम को। ये धर्म भी है और अच्छे कर्म भी है। 17-18 अच्छा दिन बीतेगा। 19-20 को सरकारी काम में डिले होगा। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम अगर आपके करना है तो 19-20, 19 एंड 20 को पोस्टपोन कर दीजिएगा, क्योंकि ये परेशानी सरकारी काम में 19 और 20 तारीख को परेशान होने का दिन है। यानी कि कहीं टैक्स के लिए जाना हो, पोस्ट ऑफिस या बैंक में सबमिट करने जाना हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, तो उसको पोस्टपोन कर दीजिएगा 19 और 20 को। 21 और 22 तारीख स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, लर्निंग के लिए। और शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा 21 एंड 22 को। 23-24 रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। यानी कि अगर जो आप पहचान लेते हो कि यह मामला दुश्मनी का आगे बढ़ जाएगा तो उसको वहीं रोक दो, यानी कि विवाद टाल दो। 23 और 24 तारीख थोड़ा आपके लिए हेल्थ के लिए इश्यू होगा। बाहर कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा पानी है, बाहर का खाना है, इसको अवॉइड करिएगा 23 और 24 को। 25, 26, 27 और 28 ये फाइनेंशियली बेस्ट डे है। 25 से 28 मतलब आपने उधार दे दिया हो तो वापस मांगने का टाइम है। क्यों ही कोई जैकपॉट भी हाथ में आ सकता है 25 से 28 में, एक बहुत बड़ा पैसा हाथ में आएगा। बहुत रुबाब से आप घर पे बात करते होंगे परिवार के सामने। और शेयर बाजार में अगर आप काम कुछ से रिलेटेड है तो कुछ शेयर बेचकर भी आप 25 से 28 में एनकैश कर पाओगे। अब 29 एंड 30 दिस इज द एग्जैक्टली रोमांटिक दिन, रोमांटिक डे। कुछ झगड़े ठीक है, बट 29 और 30 तारीख का रोमांटिक दिन आप एंजॉय करेंगे, अच्छा दिन है। एंजॉय योर क्वालिटी टाइम विथ योरसेल्फ, अपने आप के साथ खुश है आप 29 और 30 तारीख को। और 31 तारीख आपके परिवार के साथ एक फूड, फैमिली और फाइनेंस, आप ये तीनों एंजॉय करेंगे 31 मई को। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली मैंने हेल्थ का केयरफुल डेट बताया आपको 23 और 24। स्टूडेंट के लिए 13, 14, 21, 22 अच्छे दिन है। आपके संतान के विषय में, या तो आप स्टूडेंट है तो आपको लगेगा कि अप्रैल और मई महीने के दरमियान आपके संतान के साथ जैसे एक श्राप जुड़ा हुआ है, ऐसा महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं उसकी चैलेंजेस में आप कुछ नहीं कर पा रहे, ये आपको विचार आएगा। कुत्ते को खाना खिलाइएगा, आप भी आपके संतान को भी बोलिएगा। और मजबूर हो जाएंगे आप अप्रैल और मई के दरमियान आपके संतान के विषय में, तो ये जरूर करिएगा जो मैंने बोला, कुत्ते को खाना खिलाइएगा। और 16 मई के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। काम धंधे में मैंने बोला अगर रिश्वत शामिल हो तो 17 मई से 1 जुलाई तक केयरफुल रहिएगा। मतलब ना, बेटर है वर्क सिंसियरली, आज का काम कल पर मत नहीं डालना, नहीं तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। प्यार करते और प्रपोज करना चाहते हो तो 4 मई बेस्ट है।
क्योंकि ऐसे भी पड़ोस में शुक्र आया भी है और चंद्र शुक्र का अपोजिशन भी हुआ है 4 मई को, तो दैट विल बी द बेस्ट डे। अब मैरिज के लिए इस महीने में कोई बहुत बड़ा चांस दिखाई नहीं दे रहा है। टू सेल योर शेयर्स 25 से 28 बेस्ट है, मैंने पहले भी बताया। सीखने के लिए 21-22 बेस्ट है। अब देखिए जॉबलेस जो लोग हैं उनको 12 से 14 में जॉब मिल जाना चाहिए। अगर मई महीने तक अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो समझिएगा कि अभी ये बेकार ही जो आपका, मेरे को बहुत लोग लिखते हैं कमेंट में, नो जॉब सिंस सो एंड सो ईयर, सो एंड सो मंथ, बट ये मई महीने में 12 से 14 बहुत अच्छा दिन है और जाता हुआ गुरु कुछ न कुछ आपका शुभ करके जाएगा। आप जहां भी जॉब पर है, देखिए घर और जॉब दोनों में भी बदलावट आ सकता है, ऐसा समय से आप गुजर रहे हैं। बेसिकली इस महीने में घर भी बदली होगा, जॉब भी बदली हो सकता है, यह संभावना भी आपका 14 मई के बाद दिखाई दे रहा है। कर्मस्थान में का जो शनि आपके कर्मस्थान को देख रहा है, शनि का रेमेडी करते रहना है जून 27 तक। भगवान जय श्री राम लिखो सेंटर में, चारों बाजू राम 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 लिख दो पेज के ऊपर, और ये 4-5 पेपर हो जाए तो लीफ के आकार का, झाड़ के पत्ते के आकार का, सब सुंदर दिखे, वो माला जैसा बना के हनुमान जी के गले में पहना दो। ये एवरी सैटरडे को करते रहो, हेल्प करो पुअर पीपल को और सिंसियरली काम करो। अगर आप सिंसियरली काम नहीं करते तो इस महीने में देखिए जॉब में, अभी देखिए गुरु तो कर्क का होगा तो बहुत पॉजिटिव चांस बढ़ेगा। संतान के विषय में जो मैंने बोला आपको, जो आप 2 महीने से परेशान है अप्रैल और मई के दरमियान, वहां भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। मई के बाद मई तक वो श्राप आपको जैसे फॉलो कर रहा है ये महसूस होगा आपको। कुत्ते को खाना खिलाते रहिएगा। चतुर्थी इस बार दोनों मंगलवार को है, 5 मई को और 19 मई को। सूद का भी चतुर्थी और वध पक्ष का चतुर्थी मंगलवार को है। कीप ए फास्ट इफ पॉसिबल। जैसे आपके सप्तम में मंगल हो तो जीवन साथी के साथ चालू रहता ही है झगड़ा, मंगल करे दंगल। लग्न में मंगल हो तो आदमी के जीवन में चैलेंजेस आता ही रहता है। घर के स्थान में चतुर्थ में मंगल हो तो हमेशा घर में अशांति होती है, बात बात में विवाद होता है। मंगल जहां भी हो दंगल कराएगा। नीच राशि का अगर आपके 5th हाउस में संतान मिसकैरेज होते हैं, तकलीफ होता है, तो ये सब जो माइनस पॉइंट है मंगल का, उसके लिए संकष्टी और विनायक चतुर्थी 5 तारीख और 19 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा, गणपति नमः का जाप करिएगा। प्रॉपर्टी उसका डिस्प्यूट हो तो ये करके देखिएगा, लाभ होगा। 14 मई और 28 मई प्रदोष, शिव मंदिर में जाओ, जलाभिषेक करो 14 मई और 28 मई को। साल में एक बार आपके कुल देवी का दर्शन करने भी जाओ। आपका जो आराध्य स्थान है वहां कर्क राशि है, मतलब माता जी की आप पर विशेष कृपा है। या भगवान शिव मंदिर में जलाभिषेक करो और साल में एक बार कुल देवी का दर्शन करो। इस महीने में अमावस्या 16 मई को मैंने बोला विष्णु सप्तनाम करके बहते जल में नारियल बहाना है। 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है। कोई भी चीज का बिगिनिंग करना हो, जॉब का, काम धंधे का, गोल्ड खरीदना हो, कोई चीज खरीदना हो, तो ये 21 मई का गुरु पुष्य नक्षत्र का दिन बहुत शुभ माना गया है। अब मैंने जो ये सब डेट बताया, बहुत स्पीड में बताया, सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। वीडियो लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा और इंसिस्ट करिएगा। लग्न से देखेंगे तो ज्यादा रिजल्ट सटीक मिलता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो आपने तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।